शर्म आनी चाहिए उन कश्मीर के नेताओं को जो अक्सर मौत के सौदागरों को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। कल भी हमने देखा जब अदालत में केस चल रहा था किस तरीके से महबूबा मुफ्ती छाती पीट रही थी एक और कातिल के लिए, यासीन मलिक, जिसने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को मार दिया था। उसके साथ साथ उसके हाथ जो हैं खून के साथ रंगे हुए हैं। मैं इस समय जम्मू के थियाल गांव में हूं। आप देख सकते हैं इन परिवार के सदस्यों की हालत। इनका छोटा भाई दीपू अनंतनाग में काम कर रहा था। क्या उसका कसूर था? रोजी रोटी कमाने के लिए वो गया था। घर का एक ही सदस्य था जो कमाने वाला था। पहले ये भी काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले इनकी आंखें चली गई, जिसकी वजह से अब ये काम नहीं कर पाते। अब देखिए इनके आंसू थम नहीं पा रहे। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं इनसे बात करने की। इनके पास कोई लफ्ज नहीं है। कोई सवाल पूछे उन आतंकवादियों से, क्या दीपू को मार के आपको आजादी मिलेगी? ये कौन सा जिहाद है जो आप लड़ रहे हो? अब इस बूढ़े बाप की तरफ देखिए। ये अब परेशान है जब से कल से इन्हें खबर मिली है कि दीपू को मार दिया गया है। हैरान है, परेशान है ये सोचकर कि दीपू को क्यों मारा? दीपू ने किसी का क्या बिगाड़ा था? दीपू ने क्या किया ऐसा था कि आपने दीपू को मार दिया? एक रिक्रिएशन पार्क में काम कर रहा था, जो 4 पैसे कमाता था, उससे इनके घर का चूल्हा चलता था। अब इनके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? आप देखिए इनकी भाभी की हालत देखिए, छोटे भतीजे की हालत देखिए, आंसू थम नहीं रहे। देखिए जैसे ही इन्हें कल खबर मिली है तब से यहां मातम छा गया है, पूरी शांति है। अब मैं आपको दिखाता हूं इस घर की हालत देखिए। आप इस घर की हालत देखिए कि अगर शायद ही ये बरसात की अगर बारिश आए तो शायद ये दीवार भी गिर सकती है। आप इस पूरी देखिए हालत इसकी देख सकते हैं कि इनके कमरों में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक चारपाई है, एक चादर है और ये लोग जमीन पर सोते हैं। मतलब कि जो 4 पैसे वो कमाता था उससे इनका गुजर बसर मुश्किल से होता था। इस शख्स को मारने का क्या मतलब है? आज भी कश्मीर के नेता क्या आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे? क्या आज भी वो कहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? आज भी क्या इनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं? क्या हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं? क्या ऐसे गरीब शख्स की जान की कोई कीमत नहीं? ये सवाल पैदा होता है। आप देखिए हालत देखिए इनकी, जरा एक पल के लिए इनकी हालत देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा इनसे बात। ये कब पता चला आपको ये दीपू के साथ? नहीं चलिया पता, नहीं तुझे सुनाया नहीं पता लग गया। अरे राती 8 बजे कने गल हुई ही, ओदे बाद नहीं हुई। 8 बजे उनसे बात हुई थी। क्या कहा था उन्होंने आपसे बात करते हुए? कुछ नहीं बोलिया, मैं ठीक पैसे भेजने ने भेजेगा। अच्छा, ये कब से काम कर रहे थे वो? 7-8 साल दा। मतलब घर का शख्स अकेला वही आप कमाने वाला? मेरी आंखें खराब हुई थी, उन्हें पैसे नहीं कमान होते हैं ना। दुख होता है कि ये कि मतलब कि ऐसे निहत्तों को देखो जिन बेचारों का कोई कसूर नहीं, उनको मार दिया जाता है। अब देखिए परिवार के सदस्यों की हालत, इनकी आंखें काम नहीं करती। बूढ़ा बाप जो चल भी नहीं प्रॉपरली सकता, और परिवार की हालत देखिए। उस शख्स को मार दिया जाता है आजादी के नाम पे, जिहाद के नाम पे। कोई सवाल पूछे कि क्यों मार दिया गया? दीपू का क्या कसूर था? जंगलात मंडी में काम करता था। कल 8 बजे फोन आता है उनको, और फोन करके वो कहता है कि मैं ठीक हूं और जल्दी ही मैं जो कुछ पैसे भेज दूंगा, क्योंकि तनख्वाह मिलने वाली थी। 31 तारीख को तनख्वाह मिलती तो ताकि घर पे भेज देता, क्योंकि उसे मालूम है उसके घर की हालत क्या है। मैं इनकी भाभी से भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपकी कब बात हुई थी उनसे आखिरी? मेरी हिम्मत नहीं हो रही इस समय इनसे मैं कोई सवाल पूछूं, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके आंसू सब कुछ बयां करते हैं, लेकिन उनका पत्थर दिल कलेजा कब पसीजेगा? उन आतंकवादियों का तो हमें मालूम है उनका तो दिल नहीं होता, वो मौत के सौदागर हैं। पाकिस्तान तो यहां मौत का खेल खेलता आ रहा है। लेकिन उन नेताओं की बात करता हूं, कब वो नेता समझेंगे? कब तक वो उनकी पैरवी करते रहेंगे? उन आतंकवादियों की पैरवी करते रहेंगे, उस पाकिस्तान की पैरवी करते रहेंगे, मौत के सौदागर के लिए बात करते रहेंगे। बाबा जी आप बताएंगे कि ये कितने बजे आपको कल पता चला? ये जो दीपू के बारे में कब पता चला आपको? दीपू के बारे में, जब ये हादसा जो हुआ कश्मीर में। दीपू वाला कल की तरह होने हूं ना। क्या कहा था फोन करके?
ਉਹ ਭੰਗੂੜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਗੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਭੰਗੂੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ बड़े आदमी ने को 80-90 आदमी होने नो। देखिए ये पूरी तरह सुन भी नहीं सकते। आप देखिए मुश्किल होती है, छड़ी के सहारे से चलते हैं। इनका सहारा अगर कोई था तो दीपू था। आप खुद समझ सकते हैं। कहते हैं कि पिछले कई सालों से वो वहां पे काम कर रहे थे किसी तरीके से। दीपू की उम्र अभी 24-25 वर्ष होगी और पूरे घर का सहारा थे, लेकिन आज वो सहारा नहीं रहा। और आप खुद समझ सकते हैं कि इन परिवार के सदस्यों की हालत क्या हो सकती है। आंसू लगातार बह रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हिंदू होना गुनाह है? यही एक सवाल हर शख्स पूछता आ रहा है। लगातार हमने देखा जो 90 के दशक में मौत का खेल शुरू हुआ था, वही मौत का खेल आज भी खेला जा रहा है। क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है? क्यों हिंदुस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है? और जो अपने आप को लोगों के रहनुमा कहते हैं, तो लोगों के आंसू, लोगों की पीड़ा, लोगों के दर्द को क्यों नहीं समझ पाते? ये कब तक ये आतंक का खेल चलता रहेगा?